ओके यस स्टूडेंट्स, तो आपका यूनिट 5 फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, ठीक है। उसमें मैंने आपको रोल ऑफ लीडर, व्हाट डू मीन बाय लीडर, क्वालिटीज ऑफ लीडर, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये मैंने आपको बता दिए हैं। और इसमें जो एडवेंचर स्पोर्ट यू नो वेरी वेल, ठीक है। एडवेंचर स्पोर्ट इज़ अ वेरी रिस्की एंड डेंजरस एक्टिविटी, इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो आपकी क्लास 11th में कौन कौन से आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपके 6 एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं: रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग, सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग। 6 हैं आपके जो 11th क्लास में हैं, ठीक है। तो बात करेंगे रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग से पहले बात करेंगे कि स्पोर्ट्स की बात है तो हमें भाई एडवेंचर स्पोर्ट्स है ना, तो रॉक क्लाइंबिंग है एडवेंचर स्पोर्ट्स है। तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए ये तो है नहीं कि हम आए और पहाड़ पर चढ़ गए, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका फिजिकल फिटनेस। अगर आपका फिजिकल फिटनेस बेटर नहीं है तो आप कोई सा भी स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो या ट्रैक एंड फील्ड हो या कोई भी आप गेम्स हो, टीम गेम हो, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे और ना ही आप उसको प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। तो इसलिए आपका जो मेन चीज़ है फिजिकल फिटनेस, यानी कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और माइंड सेट, स्टेबिलिटी, ठीक है। आपका सोशल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसमें सब आपको होना चाहिए, तभी आप एक बेटर एथलीट या बेटर क्लाइंबर या बेटर एडवेंचर स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं हम रॉक क्लाइंबिंग की। रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है? आपका पहाड़ पर चढ़ना, ठीक है ना। आपका जो पहाड़ है वहाँ पर चढ़ना, कैसे वहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग भी आपके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के आपका जो रॉक हैं वो है, ठीक है। तो पहाड़ पर चढ़ना, कैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो उसके लिए अप डाउन करना है, कैसे स्किल, कौन सी स्किल कहाँ यूज़ होनी है, कैसे हमको रॉप चाहिए, ठीक है, एक्स चाहिए, उसमें जो एसेशनल इक्विपमेंट्स हैं हमारे, जो नीड है हमारी, जैसे कि उसमें क्या क्या चाहिए, बेल्ट चाहिए, बैग चाहिए, एक्स चाहिए और आपका स्नूकर चाहिए और आपका एक रॉप चाहिए। सभी ये इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ होंगे। टी शर्ट चाहिए, बेटर शूज़ चाहिए। बेटर शूज़ का मीन्स है वो नहीं कि अच्छे, मतलब कि आपका स्पोर्ट्स शूज़ बेटर, बट नीचे फ्रिक्शंस होना चाहिए बेटर, ठीक है। तो ये हमारा रॉक क्लाइंबिंग में, ठीक है, जो होता है पहाड़ पर चढ़ना, कैसे चढ़ते हैं उसके लिए अप डाउन करना है, राइट लेफ्ट जैसे भी है वो उस पर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या है हमारा? जो एक सिंपल ट्रैक पर पैदल वे में पैदल चलते हैं, ठीक है, पैदल चलते हैं। उसमें क्या होता है, ट्रैकिंग से पहले मैं एक आप बताता हूँ। एक होता है आपका हाइकिंग, ये भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है। हाइकिंग और ट्रैकिंग में क्या डिफरेंस है? एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है, जो हाइकिंग होता है वो मैक्सिमम 2 डेज़ के लिए होता है। हाइकिंग भाई आप एक वे पे चल रहे हो ऊपर की तरफ पहाड़ी पर, तो आपका मैक्सिमम 2 डेज़ में आपको रिटर्न होना होता है वहाँ पर, ठीक है ना। बट ट्रैकिंग क्या है? ट्रैकिंग आपका, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चल रहे हैं, ठीक है, तो पता नहीं कितने मंथ लग जाए वहाँ पर, ठीक है ना। वो 2 डेज़ से ऊपर जो भी आपका होगा वो ट्रैकिंग पे होगा। जो ट्रैकिंग होगा वो हाइकिंग से होगा। अगर हाइकिंग करोगे तभी आप ट्रैकिंग अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस है ट्रैकिंग की, हाइकिंग प्रैक्टिस है ट्रैकिंग की। छोटी छोटी स्किल से ही तो एक बड़ा गेम बनता है, वही आपका हाइकिंग है ट्रैकिंग से, छोटी छोटी स्किल से ही आप ट्रैकिंग कर पाओगे। तो ट्रैकिंग और हाइकिंग में वो एक अच्छा वो है डिफरेंस ही 2 डेज़ का होता है आपका ये ट्रैकिंग, आपका लॉन्ग टाइम होता है थोड़ा, ठीक है, लंबे समय तक, कुछ ज़्यादा दिन होते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा ट्रैकिंग, ओके। अब ट्रैकिंग की बात करते हैं और हाइकिंग की। एक्चुअली ऐसा होता है, आप कई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हो, वहाँ पर आपको एसेशनल इक्विपमेंट्स चाहिए ट्रैकिंग के या हाइकिंग के, तो आप क्या करते हो, हाइकिंग के लिए लेते हो। दोनों ही सेम ही है, बट इसमें डिफरेंस है, बट इसका अलग यूज़ हुआ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अलग अलग ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के अलग अलग सी शॉप्स होती हैं, ठीक है। मतलब कि रॉक क्लाइंबिंग के लिए हो गया, ट्रैकिंग का अलग, रिवर राफ्टिंग का अलग, माउंटेनिंग का अलग, सर्फिंग का अलग एंड पैराग्लाइडिंग का अलग होता है, ठीक है। तो ट्रैकिंग हमारा नॉर्मल वो सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम रिवर राफ्टिंग, जो उनको नदी में करना पड़ता है, वेव्स पे बोट होती है, बोट में एक वो होता है, ठीक है, बोलते हैं उसको स्टिक्स, ठीक है, और उसको वेव्स के अकॉर्डिंग ही हमको बोट को चलाना होता है, ठीक है।
और इसमें भी आपका सेशनल इक्विपमेंट मतलब जो नीड होती है, जैसे कि आपका लाइफ लॉन्ग जैकेट हो गया, आपका शूज़, बेटर शूज़, और आपका हेलमेट, ये सब आपका एक्स, ठीक है, ये सब हमारा रिवर राफ्टिंग में आता है। माउंटेनिंग, आपका जो पहाड़ पर, बर्फ़ के पहाड़ पर चढ़ते हैं, ठीक है, वो हमारा माउंटेनिंग। सबके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, सब ये जो भी स्पोर्ट्स हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं सभी के साथ। वो इक्विपमेंट्स मैं आपको बता दूंगा। सर्फिंग हो गया आपका, जो नदी में, रिवर में जो वेव्स होती हैं, वेव्स पर चलते हैं सर्फ बोर्ड के साथ। सर्फ बोर्ड जो आपके फुट पर लगे रहते हैं, ठीक है, और वेव्स के अकॉर्डिंग भाई वेव्स के भी टाइप्स होते हैं, कौन सी वेव्स आ रही है, किस टाइप्स की है, वो मैं कैसे वहाँ पे स्किल्स, कौन सा स्किल्स यूज़ करना है, ठीक है ना, वो भी हमारा सर्फिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैराग्लाइडिंग। आपका जो मैं हाइट है मैक्सिमम वहाँ पर 2000 फीट्स पे आप जंप करते हो पैराशूट पहनकर, ठीक है, तो जंप करते हैं। उसमें भी स्किल है आपकी, जैसे कि आपको राइट जाना है तो राइट मूव होना है, जैसे जैसे होगा वो, मतलब कि उसमें सब मूव्स हैं आपके, ठीक है, पैराग्लाइडिंग है। तो आपके ये 6 आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स में है। इसमें आपको इसका डेफिनेशंस और इक्विपमेंट्स और आपका जो जो इसमें यूज़ होता है वो मैं बता दूँगा इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ये आपके 6 है एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। आई होप आपको हाइकिंग एंड ट्रैकिंग भी समझ में आ गया होगा, ठीक है।